का तो पूरा बदन गर्म है, मुझे लगता है कि शावर में नहलाना चाहिए। पागल हो गई हो? इतना तेज बुखार है, ठंडे पानी से नहलाओगी तो ज्यादा ठंड पकड़ लेगी। यही तो करना चाहिए। बस बस, मेरे बेटे की चिंता मुझ पर छोड़ो और अगर हो सके तो नीचे से ठंडा पानी लेकर आओ और डॉक्टर को फोन कर लेना। जी। देव, देव ये पी बेटा, काढ़ा पी बेटा। नहीं माँ। ऐसे नहीं करते बेटा, मना नहीं करते, काढ़े से तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ मैं ठीक हूँ, जा सो जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। सो जाओ। हाँ, पहले भी मैंने कॉल किया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आप डॉक्टर से कहिए कि जब वो आए मुझे तुरंत फोन कीजिए। ये पानी गर्म हो गया है पर अभी बुखार नहीं टूट रहा है। सोनाक्षी, ये पानी बदल कर लाओ। माँ, मुझे लगता है हमें देव को। अब बस तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ, ठीक है? अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं जाती हूँ। माँ, मैं करती हूँ। देव, पानी। हाँ ये ले पानी। घूट घूट पानी पी। गला दर्द रहेगा ना तो जी भी घबराहट भी नहीं। माँ, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। ऐसे कैसे परेशान नहीं होंगी मैं, पर फिर तुझे ठीक भी तो मैं ही करूंगी ना। बस तू अपने बीवी को बोल दे कि वो मुझे बात बात पर रोके टोके ना। ये मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, ऐसे कई बुखारों को साथ में मिलकर भगाया है हमने, है ना? माँ, उसे भी तो मेरी चिंता है ना। पता है मुझे, अब मैं अकेली नहीं जिसे तेरी परवाह है। माँ तुम मगर बस तू है। माँ, पानी। भाई की तबीयत कैसी है? बुखार उतरा? देव, नहीं बस बहुत हो गया, ये घर में इलाज नहीं होगा, हम इसे अस्पताल ले जाएंगे अभी के अभी। सोनाक्षी, तुम यहाँ बैठो, उसकी पट्टियाँ करती रहो। मैं भैया को बोलकर गाड़ी निकलवा लेती हूँ अभी के अभी। बैठो यहाँ। देव, घाट बढ़ गया। उठिए, चलिए मेरे साथ, उठिए। भैया, भैया, क्या हुआ? भैया अब गाड़ी निकालिए। क्या हुआ? देव तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, देव का बुखार और बढ़ रहा है, उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। आप गाड़ी का इंतजाम कीजिए, हम उसे अस्पताल ले जाएंगे। हाय हाय, किसका काला साया पड़ गया हमारे देव पर। तू हिम्मत रख, हिम्मत रख। देव को कुछ नहीं होगा, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। हाँ, नेहा तो अस्पताल फोन कर दे, बोल दे हम आ रहे हैं। मैं सोनाक्षी के साथ देव को नीचे लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। सोनाक्षी चलो देव के। अरे ये लोग कहाँ गए? सोनाक्षी, देव, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? अरे ये तो कितना कपकपा रहा है। हाँ, बुखार बहुत तेज था, इसलिए 5 मिनट के लिए ठंडे पानी के नीचे बैठा था। हटो तुम, हटो। कैसी कैसी चीजें करती हो तुम? मेरे बेटे को मार डालना चाहती हो क्या तुम? हाय, कितना कप रहा है मेरा बेटा। पता नहीं ये तुम्हारी जिद है या बेवकूफी है। अरे ये करने से पहले इतना तो सोचती कि मेरा बेटा बुखार में तप रहा है। हाँ, ये सब सोच के ही मैंने ये सब किया है ना। क्या ठंडे पानी से नहलाया? अगर इसे निमोनिया हो गया तो क्या करेंगे हम? जितना कहा उतना तो हुआ नहीं। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। टेम्परेचर कम करने के लिए ठंडे पानी से नहाना ये हेल्प करता है, और वैसे भी जब बुखार तेज हो जाता है तो हम ठंडे पानी से ही पट्टी करते हैं। और कोई चारा ही नहीं बचा था। बस सोनाक्षी बस, चारा कैसे नहीं बचा था? मैं तो अभी इसे अस्पताल ले जा रही थी, और तुमसे तो 2 मिनट शांति से नहीं बैठा गया। हाय हाय, देव का थरथर कांप रहा है। जीजी, इसके साथ ना आपको इसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब मुझसे या नेहा से कह देती, हम आ जाते। और वैसे भी आधी डॉक्टरी तो वही करती है जो इसे ठीक लगता है। बात को कहां से कहां लिए जा रहे हो तुम लोग? हाँ भाई, अरे देव की पत्नी है सोनाक्षी, ना देव की दुश्मन है और ना ही तेरी ईश्वरी। कभी तो बड़ों की बात मान लिया करो भाभी आप। मुझे पता है कि आप लोग सब देव के लिए परेशान हैं। आप लोगों को लगता होगा कि गलती मेरी है, मैंने गलत किया होगा, लेकिन ये सब हम देव के ठीक होने पर भी डिस्कस कर सकते हैं ना। अब देव डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप सब लोग चाहिए आराम कीजिए। माँ और मैं है ना इनका ख्याल रखने के लिए यहाँ। अब हम अपने भाई के पास रुक भी नहीं सकते क्या? ठीक ही तो कह रही है भाभी,
भाभी आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो हमें प्लीज बता दीजिएगा। राधा रानी तू चल यहाँ से, चल यहाँ से। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? इसे अस्पताल ले चलते हैं तुरंत। ईश्वरी, नेहा और मेरी बात हो गई उनसे। डॉक्टर बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। शुक्र है भगवान का। ईश्वरी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और देख अपने पैर का ध्यान रख। मरे मेरा पैर भैया, मैं तो कहती हूँ हम अभी के अभी देव को ना यहाँ से अस्पताल ले चलते हैं। और मेरी पैर के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पे बैठी रहूंगी देव के साथ। अब जाइए भैया, अब मैं इसके सिरहाने बैठी रहूंगी, बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी ने न जाने भाई का क्या हाल किया होगा। देव की चिंता करने के लिए इस घर में सबसे काबिल 2 लोग मौजूद हैं। इससे अलग एक बात और ध्यान से सुन लो तुम लोग। ईश्वरी ने कहा है कि कोई भी देव को ये नहीं बताएगा कि उसके पैर में चोट लगी है। इससे देव परेशान होगा और ईश्वरी ये बिल्कुल नहीं चाहती। देव को तो परेशानी से बचा लेंगे, लेकिन आपकी वो प्यारी बहू रानी, उसने जो कलेश मचा रखा है वहाँ पे, वो बहुत समझदार है सोनाक्षी राधा रानी। हाँ, कुछ ज्यादा ही समझदार लगती है। अरे कोई किसी को इतने तेज बुखार में ठंडे पानी से नहलाता है क्या? बेचारे बच्चे की जान लेने पर तुली हुई है। नहीं मामी, मैंने पढ़ा है हाई फीवर कम करने का ये सबसे यूजफुल मेथड है। ठंडा पानी बॉडी के टेम्परेचर को नीचे लाता है और आजकल तो कई डॉक्टर्स ये रेकमेंड करने लगे हैं। ये सब नए नए एक्सपेरिमेंट्स ना लैब में ही अच्छे लगते हैं। क्या जरूरत थी भाई पे ट्राई करने की, और ऐसा रिस्क लेना ही क्यों? पर जब कोई डॉक्टर अप्रोचेबल ही नहीं था तो भाभी और क्या करती इसके अलावा? अरे चुप रहे तू, जीजी भी मना कर रही थी ना, लेकिन फिर भी नहीं मानी आपकी वो प्यारी समझदार बहू रानी। भाभी की ना आदत बनती जा रही है, माँ की हर बात के अगेंस्ट जाकर अपनी बात को ऊपर रखती है। प्रदीप, शादी से पहले आपको भी तो माँ की हर बात से प्रॉब्लम होती थी, आपने भी तो माँ की कभी कोई बात नहीं मानी, फिर आप भाभी को ऐसे कैसे ब्लेम कर सकती हैं? माँ की बात नहीं सुनी इसलिए आज यहाँ हूँ। जैसा वो हमारा ख्याल रखती है ना, वैसा कोई नहीं रख सकता। उनसे दूर जाने के बाद ही मुझे ये बात रियलाइज हुई। और वैसे भी कहीं ना कहीं ये सारे संस्कार हमारी माँ के ही दिए हुए हैं, जो मैंने आज तक अपने ससुराल वालों के सामने अपनी कभी नहीं चलाई। भाभी की तरह नहीं, जो हर बात पे यही जताती रहती है कि सिर्फ भाई पे उनका हक है। भाई से जुड़ी हर बात पर सिर्फ उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा, माँ का भी नहीं। आपने अच्छा किया जो फीवर चार्ट बना लिया डॉक्टर बोस। आई मीन डॉक्टर दीक्षित। पूरी रात भर तड़पता रहा है मेरा बच्चा बुखार में। अब इसे अस्पताल ले जाना हो तो देर मत कीजिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बुखार एकदम इनका उतर गया है और रिकॉर्ड और सिम्टम्स के हिसाब से नॉर्मल वायरल है। देखिए चिंता की कोई बात नहीं है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इनका बुखार कंट्रोल में रखा, वरना सही में खतरा हो सकता था। आगे बस ध्यान रखिएगा कि बुखार शूट अप ना करे। जी डॉक्टर साहब आप एक बार वो निमोनिया के लिए भी देख लीजिए। मेरी बहू है ना, उसने इतने तेज बुखार में इसे ठंडे पानी से नहलाया। मिसेस दीक्षित, इन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। डॉक्टर साहब शायद आपने ठीक से सुना नहीं है। देव को इसलिए इतने तेज बुखार में ठंडे पानी से नहला दिया है और उसी वजह से आज इनकी तबीयत बेटर है। मिस्टर दीक्षित के केस में ठंडे पानी से नहलाने पे बॉडी का टेम्परेचर किसी मेडिसिन के रिएक्शन से भी ज्यादा जल्दी डाउन हो जाता है। निमोनिया के इलाज तो फिर हम कर लेते, लेकिन अगर ये तेज बुखार इनके सर पे चढ़ जाता तो ये कोमा में जा सकते थे। आप लोगों को थोड़ा थैंकफुल होना चाहिए कि आपके बीच कोई इतना समझदार है जिसने कदम उठाया। इस टाइम पर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग ख्याल रखिएगा इनका, ठीक है? आइए, ये टेस्ट करा लीजिए। आइए। क्यों कॉल कर रहा है? फोन उठा यार, फोन उठा एलिना। क्या कर रही है ये? बस एक बार मिल ले एलिना, तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, फिर तुझे परेशान नहीं करूंगा, पक्का। प्लीज मीट मी। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है? लास्ट टाइम मिल लेती हूँ। जीजी आजकल की ये किताबी डॉक्टर, अरे इन्हें कहाँ कुछ पता है। पर आपको तो तजुर्बा है, इस बात को लोग समझते ही कहाँ हैं। कम से कम 7 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में। हाँ भाई। हाँ,
इसीलिए तो उन्हें अपनी बात ऊंची रखनी होती है और हम सीधे साधे लोगों को नीचा दिखाना होता है। बस जो मन में आए बोल दो। हाँ तो सही बोल रहे होंगे ना। अच्छा है ना, कम से कम उल्टे हमको ये पता चल जाता है कि आजकल ये जो नए और आसान तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं इलाज के लिए, हालांकि ये पुराने नुस्खे भी बहुत असर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए तरीके एकदम गलत हो गए। और फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, बुखार उतर गया ना देव का, ऐसी कोई भी परेशानी अगर हुई तो हम सोनाक्षी से पूछ तो सकते हैं। हाँ जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे भी पता नहीं पहले से उसने कौन सी आपको वो जादुई घुट्टी पिला रखी है। हाँ। ईश्वरी, तू देव का भला चाहती है ना? हाँ भाई, तू भी तो ये चाहती थी ना कि उसका बुखार उतर जाए। सोना ने उतार दिया, फिर क्यों नाराज हो रही है? मैं नाराज नहीं हूँ भैया, मुझे तो बस किसी और बात की चिंता हो रही है। किस बात? अगर मेरे देव की तबीयत और खराब हो गई होती तो, अगर देव ने सोनाक्षी की बात ना मानकर मेरी बात मानी होती तो, फिर छोड़िए, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। पता नहीं तू भी ना क्या क्या सोचती रहती है। na 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 oh, कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। तुमने आराम किया? थैंक गॉड अब ठीक है। सब इतना घबरा गए थे, अब सब ठीक से आराम कर सकते। ज्यादा तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। माँ आपके लिए बहुत परेशान थी क्योंकि आपकी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही थी और उसी चक्कर में मैं माँ के बहुत अपोजिट गई। बुखार तो बढ़ रहा था और इतनी तेज बुखार में ठंडा शावर देना था, लेकिन माँ तो मान ही नहीं रही थी और उन्हें बिना बताए मैं जानता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं वो आपको नहीं सोनाक्षी, तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहती हो ना, जैसे एक कंट्रोल फ्रीक वाइफ अपने पति को डांटना चाहती। पैर धो अपना मुंह फेस वॉश से धोया करो। सॉरी सॉरी, मैं तो बस ऐसे। मैं भी बस ऐसे ही। अरे क्या कर रहे हो? मैं माँ से मिल के आया। लेकिन अभी आपको वीकनेस हो गई, आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, मैं माँ को बुला। इट्स ओके सोनाक्षी, मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊंगा, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ।